नरेशन चल रहा था और नरेशन में हर प्रकार के सेंटेंसेस हम लोगों ने देख लिए कैसे बनने हैं। अब ये लास्ट रह गया था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। चलो आ जाओ, धीरे से आके पीछे जाओ, भागो डिस्टर्ब। तो एक्सक्लेमेटरी रह गया था। नरेशन के साथ ही साथ मैंने सेंटेंसेस के बारे में भी हल्का फुल्का जनरल इंट्रोडक्शन दे दिया कि सेंटेंसेस के प्रकार क्या होते हैं, जैसे असर्टिव, इंटरोगेटिव, ऑप्टेटिव। एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंसेस होते हैं, एक्सक्लेमेटरी वर्ड बना है एक्सक्लेम से। एक्सक्लेम के लिए दो वर्ड ध्यान में रखो, मैं हमेशा अपने हर क्लास में ये बताता हूँ। एक वर्ड उसके लिए होता है सडन और एक दूसरा होता है स्ट्रांग। ऐसी भावनाएं, सडन यानी अचानक, स्ट्रांग यानी बहुत शक्तिशाली, पावरफुल। तो जो फीलिंग्स हों, अचानक आ जाएं और बहुत तेज फीलिंग आ जाए, ये दोनों जब एक्सप्रेस होता है तो वो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में एक्सप्रेस होता है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की एक पहचान और होती है कि या तो इसमें एक्सक्लेमेटरी वर्ड होते हैं ज्यों कि त्यों, जैसे इंग्लिश में हम लोग वाव, हुर्रा, ब्रेवो, ये सब। हिंदी में हम लोग वाह वाह, इस तरह से छी छी। अचानक ये भावना है, जैसे किसी चीज़ को देख के तुम्हें बहुत घृणा होगी तो वो अचानक होगी, तीव्र घृणा होगी। कोई बहुत ही बड़ा विभत्स दृश्य देखोगे तो तुम लोग तुरंत, तुम्हारे मुंह से छी छी निकलेगा। तो अगर वो लिखोगे तो वो मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन लगता है उस वर्ड के बाद या तो सेंटेंस के बाद। जैसे मान लो इस समय ठंड पड़ रही है और तुम लोग ऐसे कि हो ही, भाई मेरे ही चेले हो तो रोज़ नहाते ही हो नहाते हो ना, झूठ बोल लो, क्या जाता है। माता पिता तुम लोग डांटते होंगे तो नहाने जाते होगे और जैसे ही एक लोटा पानी डालते होगे तो कांप के कहते थे अरे बाप रे कितनी ठंडी है। तो सडन और स्ट्रांग दोनों फीलिंग्स आई, ठीक है। तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो गया। अचानक साइकिल से तुम लड़ जाते हो या सामने कुछ ऐसी घटना हुई कि तुम अचानक भयभीत होते हो तो अरे बाप रे, अरे माई रे, जिससे ज़्यादा लगाव होता है उसका नाम लेते हो। कुछ लोगों को पिता की याद आती है तो अरे बाप रे, कुछ लोगों की माँ की याद आती है अरे माई रे। क्योंकि मेरी माँ ने बचपन में बहुत है मुझे लतियाया, इसलिए मैं अरे बाप रे करता हूँ। ज़्यादातर बच्चे अरे मारे। तो ये भी एक्सक्लेमेटरी है। कोई वस्तु देख के बहुत हम प्रसन्न हो गए, मान लो कोई फूल देखा बहुत सुंदर है, आहा कितना सुंदर फूल है। कई बार दुख भी होता है। तो ये सारी भावनाएं जो अचानक आ जाएं और तीव्र भावनाएं हों तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस होते हैं। अब नरेशन में इनको चेंज करने के लिए जो हमारा रिपोर्टिंग वर्ब होता है, जो सेड रहता है, टोल्ड रहता है, यही सब हम लोग सोच रहे थे, बदल रहे थे अब तक। तो इसके लिए अलग से वर्ड्स आएंगे। तो जनरली हम क्या कहते हैं, एक्सक्लेम वर्ड से एक्सक्लेमेटरी बना है तो इसीलिए हम एक्सक्लेम वर्ड यूज़ करते हैं, एक्सक्लेम। और अगर पास्ट में होगा तो हो जाएगा एक्सक्लेम्ड। एक्सक्लेम्ड के बाद हम विद लगा देते हैं और विद के बाद जैसी भावना है, सॉरो, हैप्पीनेस, जॉय, डिसगस्ट, डिसगस्ट मतलब घृणा होती है, ये लगा के हम उसको बना देते हैं, रिपोर्टेड स्पीच को हम लिखते हैं। बाकी नियम सब वही पहले जैसे। रिपोर्टिंग वर्ब की जगह एक्सक्लेम्ड विद लगाकर जो भी बातें हैं, ठीक है। इसके अलावे कई बार एक्सक्लेम्ड का यूज़ नहीं भी होता है, जैसे कि तुमने किसी के पैर छुए तो वो आशीर्वाद देते हैं कि खूब पढ़ो, खुश रहो, ईश्वर तुम्हें सुखी रखें। तो इसको हम एक्सक्लेम्ड विद को ऐसा कुछ नहीं करते, इसको कहते हैं एक विश है, ये WISH, विश, इच्छा करना। तो विश्ड दैट कर देते हैं, सिंपल। ऐसे सेंटेंसेस भी मिलते हैं। कई बार कर्स का भी प्रयोग करते हैं। कर्स मतलब कोसना, शाप देना, ठीक है। कई बार हम स्वयं को भी कोसते हैं, कई बार ऐसे भी लोग कोसते भी हैं, गरियाते भी हैं। घर में तुम लोग भी गालियाँ सुनते ही होगे, कई बार मम्मी तो गरियाती ही हैं। तो इस तरह ये कोसना भी हो जाता है। तो उसके लिए कर्स्ड का प्रयोग, उसमें एक्सक्लेम्ड विद नहीं करते। एक्सक्लेम्ड विद जॉय, सॉरो और ये एंगर भी हो सकता है। अच्छा, कई बार प्रशंसा भी करते हैं, प्रशंसा करते हैं, जैसे कहते हैं शाबाश, ब्रेवो, इंग्लिश में उसके लिए वर्ड यूज होता है ब्रेवो।
तो उसको हम अपलाउडेड यूज करते हैं, APPLAUDED, अपलाउड करना या अपलाउडेड यानी प्रशंसा करना, तो उसके लिए भी फिर एक्सक्लेम्ड अलग से हम नहीं लगाते हैं। इस तरह से बनता है। हम अब कुछ सेंटेंसेस ले लेते हैं और उसको देख लेते हैं। ये पहला सेंटेंस है, द फादर क्राइड व्हाट अ लेजी फेलो यू आर। दूसरा है, द साधु सेड मे यू लिव लॉन्ग। तीसरा है, द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। और चौथा है, शी सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स। नरेशन में ये बात हमेशा ध्यान रखनी है बदलते समय, नियम के अलावे। नियम जो है वो है, नियम पे बहुत नहीं जोर देना है, वो बहुत ही सामान्य सी बातें हैं कि भाव क्या है। भाव अगर सही पकड़ोगे, और विशेष तौर पे एक्सक्लेमेटरी में ये बता ही दिया कि भावना प्रधान वाक्य हैं, और भावना भी सामान्य नहीं होगी, वो जो भावनाएं आएंगी बहुत तीव्र होंगी और बहुत अचानक आएंगी। तो ये पहला सेंटेंस देख ही रहे हो, द फादर क्राइड व्हाट अ लेजी फेलो यू आर। इसमें कौन सी भावना आ रही है? चिल्लाने की तो क्राइड लिखा ही है। हाँ, एंगर, क्रोध। कल्पना करो क्या स्थिति होगी। स्थिति यही होगी कि जैसे पिताजी तुम लोगों को सुबह से 5-6 बजे से जगा रहे होंगे और 8 बज रहे होंगे, तो शायद ये बात कही हो। क्रोध में, एंगर, वही समझ में बात आ रही है, शायद ये स्थिति रही हो। या कोई बात तुम्हें कह रहे होंगे ये काम कर डालो, नहीं कर रहे होगे, तो ये बहुत गुस्सा के पिता ने कहा होगा, उसके पिता ने, यानी किसी लड़के के पिता ने। ठीक है, अब इसको चेंज करेंगे तो क्या लिखेंगे? द फादर, हिज फादर ना। कौन प्रयास करेगा? कोई प्रयास करेगा? बोलो। हाँ, चलो, वेरी गुड, वेरी गुड, सही। अटक अटक के बताया, लेकिन बता दिया, गाड़ी पार कर गई गड्ढे को। ठीक है, बैठो। His father exclaimed। अब देखो, एक्सक्लेम में यहाँ आई हो जाता है, इसमें एक्सक्लेमेटरी में आई हटता है, लेकिन एक्सक्लेम में आई होता है। एक्सक्लेम्ड विद एंगर दैट, क्या लिखूं? सी नहीं लगेगा? क्यों नहीं लगेगा? हाँ, क्योंकि यहीं पे हिज फादर लगा दिया था। बिकॉज ही वॉज अ लेजी फेलो। यहां अब एक बात तुम लोगों को और ध्यान में दिला दूं कि वेरी क्यों लगाया उस लड़के ने। बाकी लोग समझ में नहीं आ रहा, वेरी लाया कहां से। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में एक विशेषता होती है कि लगता है कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन वो क्वेश्चन नहीं होता। मैंने क्लास में भी तुम लोगों को ये बात डिस्कस की थी ना। ऐसा लगता है कि प्रश्न पूछ रहा है, लेकिन पिता पूछ रहा है कि कितने आलसी आदमी हो यार। तो पूछ नहीं रहा है कि हाँ तुम कितने आलसी हो, यानी क्रोध में कहने का उसका अर्थ है कि बहुत आलसी हो, इसीलिए वेरी लग रहा है। गाने ऐसे बहुत सुने हो, ठीक है ना। कितना प्यारा तुझे रब ने बनाया, गाना सुने हो? क्वेश्चन लग रहा है ना। अभी पूछो कि विद्वान लोग कई ऐसे मिलते हैं, उनको मैं प्रचंड विद्वान कहेंगे, प्रश्न है कितना प्यारा तुझे, वो क्वेश्चन नहीं है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस है। उसके कहने का तात्पर्य क्या है कि तुझे रब ने, ईश्वर ने बहुत प्यारा बनाया है, यही ना। मान लो जैसे मैं चाय नहीं पीता, किसी के घर जाता हूं तो अगर चाय आ गई तो 99% मुंह जल जाता है। आदत है नहीं गर्म खाने पीने की, खाना भी ठंडा करके खाता। तो उठाया, मुंह जला, कितना गर्म है, तो पूछ थोड़ी ना उससे कितना गर्म है, टेम्परेचर नाप के बताएगा। मेरे कहने का अर्थ क्या था? बहुत गर्म है। बात समझ में आई? तो ये क्वेश्चन जैसा फॉर्म होता है, लेकिन अर्थ क्या निकलता है? उसका अर्थ होता है बहुत ज्यादा, कितने गंदे हो यार। तो पूछ थोड़ी रहा है, पूछ नहीं रहा है, एक्सक्लेमेटरी है। उसके कहने का अर्थ है कि बहुत गंदे। ठीक है, ऐसे तमाम गाने एक्सक्लेमेटरी तुम्हें मिल जाएंगे। कितना हसीन चेहरा, कितनी प्यारी आंखें, कितनी प्यारी आंखें हैं, आंखों से छलकता कीचड़।
प्यार। तो पूछ नहीं रहा कितना हसीन चेहरा कितनी प्यारी आंखें, बता रहा है कि मतलब बहुत ही हसीन यानी सुंदर चेहरा है, आंखें बहुत ही प्यारी हैं। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? गाने में क्लियर होता है तुम लोगों का, हैं? फिल्मों और गानों की बातें खूब समझ में आती है ना। फिल्म ही देख के आते हो, अरे यार क्या मारा यार, तो पूछ थोड़ी रहा क्या मारा, मतलब बहुत बढ़िया से मारा है कि नहीं। देख के आते हो ना, भले शर्मा जी हैं वैसे रात को इनको अगर सूसू भी आ जाए तो घर से बाहर नहीं निकलते हैं, लेकिन जब मार धार वाली फिल्में देखते हैं सोचते हैं हम अब इस समय धर्मेंद्र या उसके सनी कपूर, उसका क्या सनी देओल हो गए हैं, होता है ना। अरे क्या एक्शन था यार, पूछ थोड़ी रहा क्या एक्शन था, उसके कहने का अर्थ था कि बहुत बढ़िया एक्शन था। तो इसलिए वेरी क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट इसका, अब तो नहीं गड़बड़ाओगे ना। चलो अगला सेंटेंस है, द साधु सेड मे यू लिव लॉन्ग। मे यू लिव लॉन्ग का अर्थ हिंदी में होता है जुग जुग जियो, खूब जियो, दीर्घायु हो। महाभारत रामायण में पहले लोग थोड़ा शुद्ध हिंदी संस्कृत में आशीर्वाद, चिरंजीवी भव, हाँ, शतायु हो यानी खूब जियो, लंबी आयु हो। सभी लोग, बड़े लोग ये आशीर्वाद देते हैं बच्चों को। तो इसमें क्या है, अब इसको क्या लिखेंगे हम? एक तरह से ये विश, एक इच्छा है, लेकिन चूंकि कॉन्सेप्ट देखो, प्रेड भी कह सकते हैं, प्रार्थना कर रहा है कि भाई ईश्वर तुम्हें लंबी है, लेकिन यहाँ कहीं गॉड का नाम नहीं आ रहा। गलत नहीं होगा, सेंटेंस गलत नहीं होगा, लेकिन कॉम्पिटिटिव इंग्लिश में गलत हो जाए, क्योंकि कॉम्पिटिशन में बहुत बारीक सा अंतर लेता है, वो सटीक मांगता है उत्तर। सामान्य तुम बोर्ड में कर दो, गलत नहीं होगा, विश्ड कर दो, प्रेड कर दो। यहां उससे भी एक सटीक वर्ड लगेगा, कोई बता दो, थोड़ा सा समझो बस। मैंने कहा था भावना प्रधान। कहने वाला यहां कौन था? साधु है, इसलिए मैंने सेंट नहीं लिखा, साधु है। कोई नहीं बताएगा इसको, मैं जानता हूं, मैं लिखता हूं और तुम लोग तुरंत देखोगे, आंखें खुल जाएंगी कि हाँ यार गजब, यही होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव में यही होता है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में इतना सटीक पूछता है कि तुम्हें अच्छा ये होना सही, यही होगा, लेकिन ये समझ में नहीं आए, तुम्हारे सामने चीजें होती हैं तुम्हें दिखती नहीं। अब इसीलिए कह रहा हूं इसका प्रयास मत करो कोई, द साधु। द साधु ब्लेस्ड हिम। वेस्ट से ज्यादा सही हुआ कि नहीं? साधु आशीर्वाद देना ज्यादा सटीक हुआ। ब्लेस्ड हिम सेइंग दैट ही माइट लिव लॉन्ग। मे का माइट, अब हिम क्यों लगाया? चलो पुराने वाले रूल में कि जब ये कहेगा तो उसके सामने कोई ना कोई था, यू अंडरस्टूड था, और यू कोई भी हो सकता है, चाहे ही, सी, दे, कुछ भी यहां लगाओगे गलत नहीं होगा। पुराना वाला नियम याद आ रहा है कि नहीं? क्यों भाई, समझ में आ रहा है ये क्यों लगा दिया हिम? तो यहां ऐसा नहीं, तुम यहां हर भी लगा सकते हो, ठीक है। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं, दैट, अब हिम लगाया तो ही माइट लिव लॉन्ग, ठीक है। वेस्ट भी कर देते, गलत ना होता, प्रेड भी कर देते, यहां हिम की जगह हर भी कर सकते हैं, दे भी कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? पुराना वाला नियम याद कर लो, सामने उसके कौन है, ये अंडरस्टूड है, ये हमें कल्पना करनी होगी, क्योंकि हम एक सेंटेंस ले रहे हैं, बिना कॉन्टेक्स्ट के सेंटेंस है, इसलिए ऐसा होता है। अगला देखो, द बॉयज सेड हुर्रा वी हैव वन द मैच। बहुत आसान है, बिल्कुल ये कॉमन क्वेश्चन है, हर जगह ये सेंटेंस आता है, किसी भी क्लास की बुक उठाओगे ये सेंटेंस मिलना ही मिलना है, सबसे कॉमन सेंटेंस है। क्या करेंगे भैया इसको? अब कौन सी भावना है? हाँ, या आनंद, यही तो है ना। कौन इसका प्रयास करेगा? कोई प्रयास करेगा? बोलो। हाँ हाँ,
नहीं हो पा रहा, बैठो। द बॉयज एक्सक्लेम्ड विद जॉय, एक्सक्लेम्ड विद जॉय दैट, वी का अब हो जाएगा दे, घंटी लग गई है यार, दे के बाद क्या करें, हैड हो जाएगा, वन द मैच। कई जगह तुम्हें ऐसा मिलेगा, यहां क्राइड आउट लिखा होगा तो कोई बड़ी बात थोड़ी है, एक्सक्लेम्ड का अर्थ ही होता है क्राइड आउट, तुम वो भी लिख दोगे, गलत नहीं होगा। एक्सक्लेम्ड का तो अर्थ ही हुआ ना अचानक चिल्ला के बोलना, अचानक बोल देना। इसमें बहुत तेज चिल्ला रहे हैं, प्रसन्नता है। अब ये है शी सेड गुड बाय माई फ्रेंड्स, तो ऐसे जगहों पर मैंने कहा था कि ये एक है विदा करना, तो इसके लिए बेड वर्ड यूज होता है, बिड का पास्ट हो जाएगा बेड, ठीक है। ये मैं तुम लोगों से नहीं पूछ रहा हूँ, टाइम भी कम है, तो इसमें लिखेंगे सीधे सी और वो बेड आ जाएगा यहाँ, वर्ब जो तुम्हारा था, सी बेड गुड बाय। किसको बेड किया था, माई फ्रेंड्स, तो यहाँ सी के लिए आ जाएगा हर फ्रेंड्स। तो सारे सेंटेंसेस जब हम बदल लेंगे तो एक्सक्लेमेटरी जो मार्क है, मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन है, वो हट के फुल स्टॉप हो जाता है, बिल्कुल इंटरोगेटिव की तरह, क्योंकि हमने उसको अब इनडायरेक्ट में कर दिया, तो उस भावना को हमने अलग से दिखा दिया, अब वो भावना हमें बोलने की आवश्यकता नहीं रही। इतनी बातें स्पष्ट हो गई भैया? इतने में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, इसको प्रैक्टिस ले लेना। अगर कोई दिक्कत होगी, इस सेंटेंस को तुरंत नहीं लेके आ जाओगे कि देखे तुरंत नहीं सर नहीं मिल रहा है, थोड़ी देर उस पर विचार करना, सोचना, डिस्कस करना, क्लियर हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लम नहीं होती। और कोई समस्या होती है तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। थैंक यू। इस वीडियो में एक मिस्टेक हो गई थी, जो पहला सेंटेंस मैंने जब लिखा था तो उसमें एक्सक्लेम्ड की स्पेलिंग लिखते समय CL होगा, तो L को मैंने जल्दबाजी में भूलवश ऐसे काट दिया, यानी वो T जैसा हो गया था, तो एक्सक्लेम्ड है वो केवल ब्लैक बोर्ड की मिस्टेक थी। एक्सक्लेम्ड के स्पेलिंग बाद में ध्यान आया कि L को काट के T कर दिया था ऊपर से, ये थोड़ी सी भूल हो गई थी, उसे सुधार लीजिएगा।